आज की रेसिपी है एकदम स्पेशल, बिल्कुल केएफसी स्टाइल क्रिस्पी चिकन फ्राई। हर बाइट में वही क्रंच, वही जूसी टेस्ट और वो परफेक्ट सीजनिंग जो आप केएफसी के बकेट में एंजॉय करते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि ये बनेगी घर की सिंपल चीज़ों से। इस रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे चिकन को मैरिनेट करना है ताकि अंदर तक फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए, और कैसे एक सीक्रेट कोटिंग बनानी है जो चिकन को दे बिल्कुल वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी गोल्डन लुक, और कैसे इसे फ्राई करना है ताकि अंदर से जूसी और बाहर से सुपर क्रंची बने। तो अगर आप भी घर बैठे केएफसी जैसा मज़ा लेना चाहते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्रिस्पी चिकन फ्राई आप सभी का दिल जीत लेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद टेस्टी और क्रिस्पी ये फ्राई चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। मैंने थाई पीसेस को यूज़ किया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बड़े साइज़ के हैं, मैंने इनको कट नहीं किया। ऐसे ही पूरे बड़े पीसेस यूज़ करूँगी मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। थाई पीसेस इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा जूसी और टेंडर होते हैं। फ्राई होने के बाद अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और बाहर से क्रिस्पी क्रस्ट परफेक्टली बन जाती है। अब इसकी पहले मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। मुझे बटर मिल्क तैयार करना है, जो क्रिस्पी फ्राई का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसके लिए लिया है मैंने 2 कप दूध और इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इस दूध को 5 मिनट का रेस्ट देंगे। आप लोग चाहें तो सिरके की जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें सिरका ऐड करते हैं तो दूध हल्का सा कर्डल हो जाता है, कुछ इस तरह से, और उसी को कहते हैं बटर मिल्क। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि प्रॉपरली रिएक्ट कर सके। दूध का टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया है, बस ये बटर मिल्क बिल्कुल रेडी है। अब इसमें चिकन के थाई पीसेस को डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे ताकि हर पीस अंदर तक जूसी और फ्लेवरफुल हो जाए। मगर इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें ऐड की हैं, जिसका टेस्ट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें मिक्स हर्ब यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो 1 टीस्पून ऑरिगेनो यूज़ कर सकते हैं, और दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस यूज़ किया है। ये वही चिली सॉस है जो सूप में ऐड करते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें हॉट सॉस भी यूज़ किया है। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो 1 टीस्पून आप मस्टर्ड का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें ड्राई अदरक और लहसुन का जो पाउडर होता है वो शामिल कर सकते हैं। इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए 1 अंडा मैंने इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और देखें परफेक्ट सा मैरिनेट तैयार हो चुका है फ्राई चिकन बनाने के लिए। ये सब मसाले मिक्स करने के बाद देखें बटर मिल्क का कलर और कंसिस्टेंसी चेंज हो चुकी है। एक क्रीमी और मसालेदार मैरिनेट रेडी हो गया है। अब जो चिकन के बड़े बड़े पीसेस हैं, थाई पीसेस, इसको बटर मिल्क के अंदर डाल रही हूँ और अच्छी तरह से कोट कर दूंगी ताकि हर पीस अंदर तक मसाले को एब्जॉर्ब कर ले। चिकन इस बटर मिल्क मसाले में मिक्स और मैरिनेट होने से अंदर तक जूसी और टेंडर और फ्लेवरफुल हो जाती है, जो फ्राई होने के बाद बाहर से क्रिस्पी रहती है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रहती है। अब इसको रेस्ट देंगे। तकरीबन 4 घंटे का टाइम है, तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग बना लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 3 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। अब इसमें कुछ सीजनिंग ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून चिकन पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो नमक का एडिशन आपने बहुत ध्यान से करना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर डाला है। काली मिर्च का पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी, और इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए 1.5 टीस्पून मैंने इसमें अनियन पाउडर यानी प्याज का पाउडर डाला है। ये नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। ये किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगा। इसको खूबसूरत कलर देने के लिए 2 टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर खूबसूरत आएगा। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर। कोटिंग को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए आधा कप मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इस जगह पे आप चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं।
अब अच्छी तरह से इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले मैदे के साथ मिक्स करने के बाद देखें ड्राई कोटिंग एकदम खुशबूदार और परफेक्टली बैलेंस बन गई है। ये वो कोटिंग है जो फ्राई होने के बाद चिकन को बनाती है बाहर से गोल्डन ब्राउन और सुपर क्रिस्पी, बिल्कुल केएफसी जैसी। अब यहाँ पर एक मज़ेदार सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप मेयोनीज़, आधा कप मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस भी शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। क्वार्टर टीस्पून नमक डालेंगे। इसके अलावा क्वार्टर टीस्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें परफेक्ट सी होममेड सॉस तैयार हो गई है, जो क्रिस्पी फ्राई चिकन के साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। आप इस सॉस को दूसरे फास्ट फूड्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब चिकन को फ्राई करने की बारी आ गई है, जिसके लिए एक पैन में मैंने तेल को गर्म होने रख दिया है और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए, तो इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखना है। चिकन को देखें मैरिनेट मैंने कर लिया है 4 घंटे के लिए। अब चिकन के एक पीस को बटर मिल्क मैरिनेट से निकाल रही हूँ और देखिए कितनी अच्छी तरह से मसालों और बटर मिल्क में ही कोट हो चुका है। अब इस पीस को मैं जेंटली ड्राई इंग्रेडिएंट के बाउल में डाल दूंगी। चिकन के पीस को अच्छी तरह से प्रेस और कोट कर रही हूँ, ताकि हर कोने में मैदा चिपक जाए। जो ड्राई फ्लेक्स बनते हैं वही फ्राई होने के बाद चिकन को वो केएफसी वाली एक्स्ट्रा क्रिस्पी लेयर देते हैं और इसमें से एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देंगे और देखें इसके क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसकी सेकंड कोटिंग की तैयारी कर रही हूँ, जो चिकन को देगी वो केएफसी वाली एक्स्ट्रा क्रिस्पी लेयर। अब कोट हुए हुए चिकन के पीस को मैंने दोबारा बटर मिल्क मैरिनेट में डिप कर दिया है, ताकि पहली कोटिंग हल्की सी मॉइस्ट हो जाए और इस पर दूसरी लेयर अच्छी तरह से स्टिक हो सके। अब दोबारा से इस पीस को मैदे और मसालों के ड्राई मिक्स में डाल दिया है। जेंटली प्रेस करके मैं कोटिंग को चिपका रही हूँ, ताकि मैदा फोल्ड्स और फ्लेक्स बनाए। ये फोल्ड्स फ्राई होने के बाद एकदम क्रंची और क्रिस्पी टेक्सचर क्रिएट करते हैं। डबल कोटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चिकन के बाहर एक थिक क्रिस्पी क्रस्ट बन जाती है, जो हर बाइट में एक परफेक्ट क्रंच देती है। अब ये देखिए बिल्कुल पीस रेडी है फ्राई होने के लिए, एकदम प्रोफेशनल केएफसी स्टाइल लुक के साथ। अब इस पीस को हम डाल देंगे ऑयल के अंदर। इस पीस को कोट करने के बाद आपने रेस्ट नहीं देना, कोशिश करनी है कि फ़ौरन आप इसको मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दें, क्योंकि इसके जो क्रम्स बने हैं अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो वो क्रम्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। चिकन के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना, जब तक कि कोटिंग इसके ऊपर अच्छी तरह से फर्म ना हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसे जेंटली चलाएं, फ्लिप करें, ताकि इसके क्रम्स ना टूटें और ना ही ऑयल में बिखरें। चिकन को फ्राई करते वक्त एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम मीडियम रखनी है, ताकि चिकन बाहर से गोल्डन क्रिस्पी बने और अंदर तक आराम से कुक हो जाए। अगर फ्लेम ज़्यादा हाई होगा तो बाहर से जल जाएगी चिकन और अंदर से कच्ची भी रह सकती है, और अगर फ्लेम बहुत लो हुई तो कोटिंग सॉगी हो जाएगी। यहाँ देखें चिकन कम्प्लीटली फ्राई हो गई है, बिल्कुल वही केएफसी स्टाइल गोल्डन ब्राउन क्रस्ट के साथ। फ्राई होने के बाद ये पीसेस एकदम क्रंची जूसी रेडी हो चुके हैं। यहाँ इनका कलर देखें और इनके लुक चेक करें। तो एक खूबसूरत सी प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के साथ और इसकी मज़ेदार डिप सॉस के साथ, इन चिकन के पीसेस को असेंबल कर लेते हैं। और हमारी केएफसी स्टाइल क्रिस्पी फ्राई चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बाहर से एकदम गोल्डन ब्राउन और सुपर क्रंची है और अंदर से जूसी और टेंडर है। ये चिकन सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि दिखने में भी प्रोफेशनल लग रही है, जैसे बिल्कुल केएफसी की बकेट से निकाल कर रखी गई हो। इसे सर्व करें केचप फ्राइज़ और अपने मनपसंद डिप सॉस के साथ, और फैमिली और फ्रेंड्स को दीजिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़। हर कोई बोलेगा कि ये चिकन तो बिल्कुल केएफसी से भी बेहतर बनी है। यहाँ इसका क्रंच सुने आप। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, देखें ऊपर से कितनी क्रिस्पी क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।